अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़हीम दी अरकम स्कूल से। उम्मीद है सब वालिदैन ठीक होंगे। सब वालिदैन के लिए एक न्यूज़ है। आज हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, इसमें भी हमने ये बात डिलीवर की है। वैसे मैं आपको अब जो ब्रीफ़ कर देता हूँ, इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैडम से रब्ता कर सकते हैं। 24 आवर्स हम अवेलेबल हैं। और इसमें हमें जो है ना जी, वो 13 साल हो गए हैं मानावाला में दी अरकम स्कूल्स की तरफ से सर्विसेज हम जो हैं वो दे रहे हैं। 13 साल जो है वो हम स्कूलिंग कर रहे हैं इस एरिया में। तो इसके बाद हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है दी अरकम कोचिंग्स के नाम से। ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च करना पड़ा, इसके क्या मकासद हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं वालिदैन के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका प्लान बताता जाऊँ कि हमारा क्या प्लान है, हमारा एजेंडा क्या है। इसमें हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे बच्चे स्कूल आएंगे, स्कूल आने के बाद वो अपनी स्कूलिंग जो है वो हासिल करेंगे, टीचर के साथ एंगेज होंगे स्कूल में। उसके बाद जो हाफ़ डे उनका होता था स्कूल का वो लेंगे। उसके बाद फिर हम बच्चे को लंच करवाएंगे, बच्चे को जो है वो कुछ रेस्ट करवाएंगे 20 मिनट्स 30 मिनट्स। मैम वो उधर से पानी मंगवाना ज़रा मेरे लिए जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा प्लान ये होगा कि बच्चे जो हैं वो आएंगे, अपना स्कूल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रेस्ट करवाएंगे, लंच करेंगे। रेस्ट के लिए उनको जो फैसिलिटेशन चाहिए होगी वो हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बच्चे जो हैं वो यहीं पर कोचिंग्स हासिल करेंगे। हम इसी माहौल में, इसी जगह पर उनको कोचिंग्स भी देंगे। मतलब जो काम उनका घर जाकर करने का होता है वो भी वो यहीं पर करके अपना जो है वो जो फुल डे हमारा होगा 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, जो टाइम हम आपको बताएंगे उस टाइम पर बच्चे घर चले जाएंगे। उसके बाद बच्चे आपके फ्री हैं, आपके बच्चे को कोई उस पर बर्डन नहीं होगा। ये बच्चे के जो है ना वो बर्डन फ्री करेगा बच्चे को। बच्चा आपका अपने वालिदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में खेल कूद में अपना वक्त गुजारेगा। ये जो है ना ऑब्ज़र्व किया गया कि बच्चे 3-3 जगह पर जाते हैं। पहले स्कूल आते हैं, फिर वो नाज़रा पढ़ते हैं, फिर वो ट्यूशन पढ़ते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा जो है अगर वो सारा दिन पढ़ता ही रहेगा तो वो उस पर बर्डन ज़्यादा है, ये उस बच्चे के लिए बर्डन ज़्यादा होता है। तो ये एक ही जगह पर हम ये चीज़ जो है ना वो उसको दे रहे हैं। और बच्चे की इससे जो है ना वो बच्चे की एक ग्रोथ, नशोनुमा पर भी बहुत असर पड़ेगा। देखें, बच्चे को अगर हम सारा दिन जो है वो, अगर ट्यूशन वाले भी टीचर सख्त हैं और स्कूल में भी कुछ ऐसा मामला हो गया तो वो बच्चा तो जो है ना वो उसमें नेगेटिविटी, उसमें अग्रेशन, ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं। ठीक है, इसको अब ये भी है कि हम बच्चों को जब ट्यूशन भी पढ़ाएंगे तो हम पर ये लाजमी हो जाता है कि हम क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे। अब आप जो है वो हर सैटरडे, मेरी ये पूरी कोशिश है कि ये हम अरेंज करें, हर सैटरडे को प्री स्कूलिंग की पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। इट मीन्स जो चाहता है कि वो मैं अपने बच्चे की रिपोर्ट देखूं, क्योंकि ट्यूशन भी अगर वो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, स्कूल भी हमारे पास पढ़ रहा है, तो आप इस वरी हो सकते हैं कि एक ही जगह पर जा रहा है, या तो वो बहुत अच्छा पढ़ रहा होगा या तो वो जो है वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होगा उसकी स्टडी पे। आपके माइंड में ये बात आती है। तो इसलिए हर सैटरडे को आप आएँ आप इधर आएँ, मैडम अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। प्री स्कूलिंग के जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं जो है मुखातिब हूँ। वो आके अपनी जो उनकी मुतलका टीचर हैं उनसे मिलें, अपने बच्चे की कारकर्दगी देखें, अपने बच्चे को चेक करें कि इस पूरे वीक में उसने बच्चे ने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ाया है, स्कूल में क्या पढ़ाया है, कोचिंग्स में क्या पढ़ाया है। तो ये जो है हम प्लान कर रहे हैं। और ये जो सारा प्रोग्राम है ये हम इंतहाई जो है वो मुनासिब कीमत में दे रहे हैं। हमारा मकसद देखें, हम जब से ये स्कूल चला रहे हैं हमारा मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पेरेंट्स को मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पेरेंट्स को मिलें और
ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो उसके चार्जेस होंगे, उसकी फ़ीस होगी। तो इसके जो हैं जो आउटसाइड हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते उनके लिए और फीस है, उनके लिए जो है वो डिस्काउंट नहीं है। तो जो हमारे स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं, प्री स्कूलिंग के जो हमारे पास ही पढ़ते हैं, उनके लिए 20% तक जो है वो हम डिस्काउंट देंगे। तो इसमें फ़ीस भी जो है वो आपको बता दी जाएगी। अगर आप हमारे पास आते हैं, बच्चे का एडमिशन करवाते हैं या आपका ऑलरेडी बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, तो फिर हम आपको उसकी फ़ीस भी आपको जो है ना वो इधर टीचर बैठी हैं वो आपको गाइड करेंगी, सर तैयब हैं वो आपको गाइड करेंगे, मैं आपको बता सकता हूँ। उम्मीद है आपको जो है वो ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसमें फिर और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा सारे बेनिफिट्स। इसमें आप देखें, गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं, 3 मंथ की वेकेशंस होती हैं। इस 3 मंथ में जब बच्चे 3 महीनों बाद वापस स्कूल में आते हैं तो हमें दोबारा से उन पर मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे जो हैं वो बहुत लॉस हो जाता है अगर वो सिर्फ घर में रहते हैं। जो बच्चे ट्यूशन में जाते हैं उनमें कुछ जो है वो बेहतरी रहती है, कुछ उनका जो है ना वो लॉस कम होता है उनका, लेकिन जो है ना वो लॉस ऑलमोस्ट जो है ना वो ज़रूर पड़ता है, लॉस होता है, असर पड़ता है बच्चों को 3 मंथ की छुट्टियों में। तो अगर वो कोचिंग्स हमारे पास ले रहा होगा तो इसका बेनिफिट ये है कि वो रोज़ाना फिर भी हमारे पास कोचिंग स्टार्ट रहेंगी। दी अरकम स्कूल में कोचिंग्स जो हैं वो स्टार्ट रहेंगी जितनी भी जो समर वेकेशंस होती हैं उनके अंदर। तो और अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी इस बारे में पूछना हो, तो मेरा नंबर सबके पास मौजूद है, वो उस पर रब्ता कर सकते हैं, मैडम से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमने इसीलिए जो है वो किया है कि बच्चों पर जो है ना सबसे मेन मकसद हमारा बच्चों के ऊपर जो है ना वो बोझ कम कर दिया जाए। बच्चों का इन्वायरमेंट चेंज होने से उसमें गलत हैबिट्स ना आए। हमें ये बदकिस्मती से ये बात बतानी पड़ती है कि बच्चों के अंदर हमारी जितनी कोशिश होती है कि उनके अंदर बैड हैबिट्स, उनमें नेगेटिविटी, उनमें नेगेटिव बातें ये ख़त्म हों, ये इस पर हमारा बहुत ज़ोर लगता है, इस पर हमारी बहुत मेहनत होती है। तो अगर वो उनका इन्वायरमेंट चेंज होगा, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह, अब हमने ये कोशिश करनी है कि बच्चे को इन्वायरमेंट उसका कौन सा है, हमारे बच्चे के फ्रेंड कौन से हैं, हमारे बच्चा किस जगह पर जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है तो उसके फ्रेंड कौन से हैं, स्कूल जा रहा है तो उसके फ्रेंड कौन से हैं, स्कूल, ये सारा इन्वायरमेंट हमने सिलेक्ट करके उस बच्चे को उस सर्कल के अंदर रखना है। तो फिर ही हम अपने बच्चे की अच्छी जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट अच्छा किया जाए। तो ये चीज़ बहुत बेनिफिट देगी बच्चे के इन्वायरमेंट अच्छा करने के लिए। वो स्कूल में रहेगा, एक ही इन्वायरमेंट फॉलो करेगा, वो इस अच्छे माहौल में एज़ कम्पेयर टू अदर लोकल ट्यूशन्स, वो इस जो है ना वो माहौल में अगर वो रहेगा, इसके अलावा उसको और कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो उम्मीद है कि उसके अंदर हम कामयाब होंगे कि उसके अंदर अच्छी आदत डेवलप कर सकें। जैसा कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये आप देखते हैं हम हर फ्राइडे को एक्टिविटीज़ करते हैं, मैनर्स के हवाले से भी, दूसरे हवाले से भी हम वीडियोस एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर उनकी वीडियोस बनाते हैं, फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड करते हैं। तो इसी तरह फिर जो है वो बच्चे की, अब देखिए ये आपका और हमारा, ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स और म्यूचुअल कनेक्शन की वजह से जो है वो दोनों की म्यूचुअल एफर्ट्स की वजह से जो है वो हम अपने बच्चे की ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं पढ़ाई के हवाले से भी और उसमें अच्छी आदतें डेवलप करने के हवाले से भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको कोई भी न्यूज़ होगी, कोई भी बात होगी, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियोस ऐसे बना के आप तक सेंड किया करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।